Alexa, switch on AC. Alexa, play my favorite music. ओके गूगल, कॉल सुभाष जियो। कितना अच्छा लगता है ना कि बस हमारे कहने पर से सारा काम हो जाए। जी हाँ दोस्तों, वॉइस कमांड डिवाइसेस के आने से एक नया रिवॉल्यूशन आया है। रोज नए गैजेट का पता चलता है जिन्हें हम वॉइस कमांड से ऑपरेट कर सकते हैं। टेक्नोलॉजी की डेवलपमेंट को हम एक्सेप्ट करें और उनकी सुविधा लें, ये अच्छी बात है, मगर सुविधा के साथ साथ अपनी सेफ्टी भी मेंटेन करें तो ये और भी अच्छी बात होगी। इसलिए हमें सिचुएशन के डार्क पॉइंट को जानना जरूरी है। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम सुविधा लेते लेते अपनी प्राइवेसी को रिस्क में डाल रहे हो। ये टेक्नोलॉजी कैसे काम करती है और कैसे यूजफुल है, हम अपनी सिक्योरिटी और प्राइवेसी को कैसे कॉम्प्रोमाइज करते हैं, इसमें क्या क्या रिस्क हो सकते हैं, इस रिस्क को हम कैसे कम करें और इसके लीगल प्रोविजन क्या है, आज हम इस सब्जेक्ट पर बात करेंगे। यदि आप भी अपने एक्सपीरियंसेस को सेफ्टी कवर देना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। नमस्ते, मेरा नाम प्रणय भगत, साइबर लॉ एंथुजियास्ट, टेक्नो लीगल एडवाइजर और लॉ स्टूडेंट। वॉइस कमांड से ऑपरेट होने वाले होम अप्लायंसेस और पर्सनल जैसे स्मार्ट टीवी, स्पीकर सिस्टम, किचन अप्लायंसेस, होम हीटिंग एंड लाइटिंग सिस्टम काफी पॉपुलर होते जा रहे हैं। अमेजन और गूगल द्वारा बनाए गए स्मार्ट स्पीकर के अलावा बच्चों के लिए स्मार्ट वॉच बनाई है जो कि ट्रैकिंग डिवाइस, फोन, वॉइस कमांड टेक्नोलॉजी से लैस है। खिलौना निर्माताओं द्वारा आईओटी टेक्नोलॉजी पहले से ही मार्केट में उपलब्ध है। गूगल और एप्पल के स्मार्ट डिवाइसेस में वॉइस रिकॉग्निशन फीचर पहले से ही इनबिल्ट होता है, यानी हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, क्लाउड बेस्ड सर्वर जो भी आप यूज कर रहे हैं उसको ट्रैक कर सकते हैं। कुछ एको डिवाइसेस में पहले से ही कैमरा इनबिल्ट होता है, यानी हम उसमें फेस रिकॉग्निशन जोड़ दें तो हम अपनी सबसे प्राइवेट स्पेस में होकर भी किसी अननोन थर्ड पार्टी की नजरों में होते हैं। यहां तक कि हमारा मूवमेंट, पाथ, डेस्टिनेशन सब ट्रैक किया जा सकता है। फिटबिट स्लीप पैटर्न से यह पता लगता है कि आप कब सोते हैं, कब उठते हैं, आप किससे बात कर रहे हैं, आपका शॉपिंग पैटर्न क्या है, आपके कॉन्टेक्ट लिस्ट में क्या है, क्या आप ब्राउज कर रहे हैं, इन सब पर ट्रैक किया जा सकता है और आपकी हैबिट हेल्थ रूटीन पर भी नजर रखी जा सकती है। और एक खास बात, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आइए अब जानते हैं आईओटी डिवाइस की हिस्ट्री क्या है। आईओटी डिवाइस की शुरुआत 2012 में हुई थी, जब कंप्यूटर और मोबाइल में टच और कीबोर्ड की जगह वॉइस रिकॉग्निशन कमांड ने लेना शुरू कर दिया था। गूगल असिस्टेंट ने इस क्षेत्र में पहल की। एप्पल की सीरी, माइक्रोसॉफ्ट का कॉर्टन, इन सब ने वॉइस रिकॉग्निशन फैसिलिटी को आगे बढ़ावा दिया और कई वीसीडी डेवलप किए जो कि वॉइस कमांड से ऑपरेट होते हो। आज इस फील्ड में सबसे बड़ा मार्केट अमेजन के इको और एलेक्सा ने ले रखा है। अब हम जानते हैं आईओटी डिवाइस वर्क कैसे करते हैं। आपका वीसीडी डिवाइस आपकी वॉइस को कलेक्ट करता है और क्लाउड बेस्ड सेंट्रल सर्वर पर डायरेक्ट करता है। उसके बाद वो वहां से स्पीच को टेक्स्ट में कन्वर्ट करते हैं और सर्विस प्रोवाइडर ऐप पर फॉरवर्ड कर देते हैं। फिर ऐप उसे रेस्पॉन्ड करता है और उससे डिवाइस एक्टिवेट होकर एक्शन या क्वेरी को रेस्पॉन्ड करता है। डिवाइसेस और एप्लीकेशन अकाउंट के सेंट्रल हब के माध्यम से कनेक्ट करने को डेजी चेनिंग कहते हैं। इससे एको ओमनीसेंट हो जाता है, यानी सारे कनेक्टेड डिवाइस की इंफॉर्मेशन का एक सेंट्रल सोर्स बन जाता है। एको द्वारा सारा डाटा कलेक्ट किया जाता है और उसे अमेजन के क्लाउड सर्वर पर भेजा जाता है, जहां पर मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एल्गोरिथम की वजह से आउटपुट को कन्वर्ट करके यूजर एक्सपीरियंस को प्रभावित किया जाता है। आइए अब हम जानते हैं इसमें क्या क्या रिस्क इन्वॉल्व है। रिस्क इस बात से होता है कि बड़ी टेक्नोलॉजिकल कंपनियां जैसे गूगल, अमेजन
एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, आईबीएम ये सारा अपना वॉइस डाटा कलेक्ट करके इन्हें स्टोर करते हैं, प्रोसेस करते हैं और शेयर भी करते हैं। हालांकि डेटा कंपनी के अंदर ही अलग अलग डिवीजन में शेयर किया जाता है, मगर जितनी बार भी डेटा शेयर होगा उतना ही प्राइवेसी इशू कॉम्प्रोमाइज होगा। अमेजन के इको और एलेक्सा काफी फेमस हो रहे हैं। फेमस होने के साथ साथ यह एक चिंता का विषय भी बन रहा है। अमेजन ना सिर्फ अपने एम्प्लॉयज को बल्कि कई थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्टर्स को डाटा एक्सेस देता है। एको और एलेक्सा को सेटअप करना यानी हमारे डिवाइस पर होने वाली सारी चीजों की ट्रैकिंग हो रही है। सर्चिंग, वॉइस मैसेज भेजना, रिसीव करना आदि। डेटा आउटपुट्स को यह कंपनी आगे किस प्रकार यूज करेगी, किन कंपनीज के साथ शेयर करेगी, इस पर ज्यादा कोई ट्रांसपेरेंसी या कंट्रोल नहीं है। डेटा का तो सबसे बड़ा यूज एडवर्टाइजिंग कंपनी के द्वारा किया जाता है, जो आपके पर्सनल हैबिट्स, हेल्थ डाटा, सर्च डाटा को एनालाइज करके आपको एडवर्टीजमेंट दिखाती है और साथ ही साथ आपके बाइंग पैटर्न को भी इन्फ्लुएंस करती है। इससे भी बड़ा रिस्क तो तब होगा जब हमारा डेटा किसी गलत हाथों में चला जाए, जो हमें ब्लैकमेल कर सके, डरा धमका सके या और किसी तरीके से ही हमें एक्सप्लॉइट कर सके। हमने ज्यादातर ऐप्स अपने मोबाइल नंबर से ही एक्टिवेट किए हुए होते हैं और हमने कॉन्टेक्ट लिस्ट की एक्सेस का भी परमिशन दिया हुआ होता है। यानी आप समझ सकते हैं अगर कोई डाटा हमारा लीक हो जाए तो कितना बड़ा रिस्क हो सकता है और कहां कहां हमें वो ट्रैक कर सकता है। अब हम बात करेंगे कि अगर हमारे साथ इसमें कोई तकलीफ हो जाए तो इसमें हमें क्या क्या रेमेडीज मिल सकती हैं। इसे हमें यह नहीं समझना चाहिए कि वॉइस कमांड डिवाइस को डीएक्टिवेट कर दें, सारे ऐप्स को अनस्टॉल कर दें। टेक्नोलॉजी अपने स्तर पर बढ़ती रहेगी, हमें उसके साथ मैच कर कर चलना होगा। आइए पहली रेमेडी के बारे में बात करते हैं, जो कि है लीगल प्रोविजन। हमारे सेंसिटिव पर्सनल डाटा की सिक्योरिटी के लिए आईटी एक्ट 2000 के सेक्शन 43A में प्रोविजन है कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन हमारे डेटा को कलेक्ट करने, प्रोसेस करने और मेंटेन करने की जिम्मेदारी लेता है, उसे रीजनेबल सिक्योरिटी मेजर्स लेना जरूरी है, वरना उसे इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करने के लिए लाइबल माना जाएगा और सेक्शन 72A के अंडर पेनलाइज किया जाएगा। पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल 2019 में भी इस एस्पेक्ट को कवर किया जा रहा है। कंपनी को अपनी प्राइवेसी पॉलिसी में बताना होगा कि वो आपसे क्या क्या इंफॉर्मेशन लेगा, कहां प्रोसेस करेगा, कैसे यूज करेगा, किसके साथ शेयर करेगा और आपके डाटा को कब तक प्रिजर्व करके रखेगा। लेकिन दोस्तों, लॉ अपना काम करेगा, हमें उस पर पूरा ट्रस्ट भी रखना चाहिए, मगर कुछ लिमिटेशंस भी होती है। डेटा इतनी स्टेजेस से निकलता है कि उसे प्रोटेक्ट करना इतना आसान नहीं है। आप भी कहां से जान पाएंगे कि आपकी इंफॉर्मेशन कहां से लीक हुई है। हर आदमी के लिए पॉसिबल नहीं हो पाता है कि वो लीगल एस्पेक्ट में पड़े। अब हम रेमेडीज के सेकंड पॉइंट की बात करेंगे, जो कि है सेफ्टी स्टेप्स, जिसका ध्यान हमें जरूर रखना चाहिए। इन आईओटी डिवाइस को सेफ यूज करने में जो सावधानी हम रख सकते हैं वो है, जब तक बहुत जरूरी ना हो तब तक डिवाइस की डेजी चेनिंग ना करें। हर डिवाइस के लिए प्राइमरी यूजर्स की अलग वॉइस रिकॉग्निशन सेट करें। अपने वाईफाई में WPA2 एन्क्रिप्शन सिक्योरिटी सेट करें और ओपन हॉटस्पॉट यूज ना करें। जो भी वीसीडी डिवाइस उपयोग में ना हो उनका पावर ऑफ रखें। आपका जो भी मेन अकाउंट वीसीडी से लिंक है उसे 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन से सेट रखें और पासवर्ड भी स्ट्रॉन्ग रखें। परचेजिंग मैकेनिज्म जब यूज में ना हो उसे ऑफ रखें या तो अलग पासवर्ड सेट करके लॉक रखें। जो डिफॉल्ट वेक वर्ड हैं जैसे एलेक्सा, ओके गूगल, उन्हें चेंज कर ले। अपने वीसीडी डिवाइस को ऑपरेट करने के लिए थर्ड पार्टी सर्विस जैसे IFTTT, इफ दिस देन दैट
का यूज न करें। कहीं कहीं तो आपको सुविधा और सिक्योरिटी में डिसाइड करना ही पड़ेगा। दोस्तों, सबसे बड़ा रिस्क टेक्नोलॉजी का नहीं है, रिस्क तो वह है जब हम टेक्नोलॉजी का यूज और उसके सिक्योरिटी पर्पस को न समझें। हमारी जो आदत है बिना पढ़े किसी भी ऑप्शन पर ओके आई एग्री पर क्लिक करने की, उसे बिल्कुल बदलें। पहले उस मैसेज को अच्छे से पढ़ें, समझें, फिर ही ओके या आई एग्री पर क्लिक करें। आप ये सब करेंगे तभी तो लॉ आपकी मदद कर पाएगा। दोस्तों, मेरी कोशिश रहेगी कि कुछ पॉपुलर डिवाइसेस को लेकर मैं आपको इस बारे में अच्छे से समझा पाऊं। आपको अगर इस बारे में कोई क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में लिखकर मुझे जरूर बताएं, और यदि कोई सजेशन भी हो तो कमेंट सेक्शन में लिख दें। पर जाने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।